नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कोई भी नहीं जानता था कि जिस दौर को दुनिया भुला चुकी है वो फिर लौटेगा, भीषण तरीके से लौटेगा, इतनी तकलीफ के साथ कि दुनिया का हर मुल्क फिर से कराह उठेगा। लेकिन चीन जानता था कि उसके पाप की सजा पूरी दुनिया लंबे वक्त तक भुगतेगी। ऐसा हो भी रहा है। चीन का वायरस अब तक करीब 30 लाख लोगों की जान ले चुका है। 14 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों में संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। कोरोना का हर 20वां मरीज 10 साल का बच्चा है। कई नवजात बच्चे भी वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वक्त डरावना है, हालात खौफनाक है। 1.5 साल से पूरी दुनिया इसी तरह चीन के अदृश्य वायरस से जंग लड़ रही है। शहर शहर त्राहिमाम है। देश के हर हिस्से से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो खौफनाक हैं। भोपाल में 24 घंटे में करीब 1700 नए मामले दर्ज किए गए। 112 शवों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। शमशानों में जगह कम पड़ गई है। लकड़ियां खत्म होने को हैं। लकड़ियां जमा करते दाह संस्कार करने वालों के हाथों में छाले पड़ चुके हैं और शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। भोपाल ही नहीं, देश के कई शहरों के हालात कमोबेश एक जैसे हैं। लेकिन जिसने दुनिया को वायरस की भट्टी में झोंका, 30 लाख लोगों का कातिल वही चीन जश्न मना रहा है। सवाल यह है कि क्या चीन जो चाहता था वो हो चुका है? 30 लाख लोगों की जान लेने वाले कोरोना क्रिमिनल चीन का ये सच देखकर खून खौल उठेगा। ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। दुनिया के साथ ही चीन के लोग भी महामारी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई ने हमें दुनिया में नए दोस्त बनाने का मौका दिया। चीन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के साथ है। झूठ, झूठ और बिल्कुल झूठ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक एक शब्द झूठ, फरेब और मक्कारी के लबादे में लपेटा हुआ था। डेढ़ घंटा से बाहर धूप नहीं करे रहे थी तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं की। सच तो यह है कि चीन चाहता था कि दुनिया पर कोरोना का कहर बरपे। चीन चाहता था मुल्क दर मुल्क लाशों का अंबार लगे। चीन चाहता था घर घर हाहाकार मचे। चीन चाहता था नौकरियां छूटे, बेरोजगारी बढ़े, लोग भूख से तड़पें और करहाती दुनिया से, तड़पती इंसानियत से माओ की मुल्क की तिजोरी भरती रहे। और यही तो हो रहा है। इसीलिए सवाल लाजमी है, चीन जो चाहता था वही हो चुका है। चीन का मकसद क्या पूरा हो चुका है? दुनिया जब रो रही थी, चीन हंस रहा था। दुनिया जब तड़प रही है, चीन जश्न मना रहा है, क्योंकि चीन ने इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हासिल कर लिया है। – 2021 की पहली तिमाही में चीन ने 18.3% की बढ़ोतरी दर्ज की है। 1992 के बाद चीन की जीडीपी में यह सबसे बड़ी उछाल है। चीन ने 1992 से अपने तिमाही के रिकॉर्ड जारी करने शुरू किए। चीन की जीडीपी बढ़कर करीब $3.83 ट्रिलियन तक जा पहुंची है। यानी जिस वक्त कोरोना वायरस से दुनिया के हर मुल्क की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है, उसी वक्त चीन ने अपनी इकोनॉमी में इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त दर्ज कर ली है।
चीन यही तो चाहता था। सवाल यह है कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। जवाब इन तस्वीरों से समझिए। दुनिया के ये वो देश हैं जो कोरोना से पहले तरक्की के आयाम तय कर रहे थे, लेकिन 1.5 साल बाद भी कोरोना के कहर से करहा रहे हैं। अमेरिका के अस्पतालों में जगह नहीं है। हमारे देश में शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक फुल हैं। ब्राजील में लाशों को दफनाने की जगह नहीं बची है। यूरोप के ताकतवर देश अब तक वायरस अटैक से सदमे में हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से 2020 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गिरावट देखने को मिली है। महीनों तक लॉकडाउन की वजह से कारोबार ठप हो चुका है। करोड़ों लोगों के पास 2 वक्त के फाके पड़ चुके हैं। बेबसी, बेचारगी और बेरोजगारी ने भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। साल 2020 की शुरुआत में कोरोना वायरस चीन में ही था, उसके बाद दुनिया में फैला। इसकी वजह से 4000 चीन के लोगों ने अपनी जान गंवाई और 3 दशक में पहली बार चीन की तरक्की पर ब्रेक भी लगा। लेकिन साल भर के भीतर ही चीन ने इस तरह की छलांग लगाई है कि अब सुपर पावर का तख्त उससे बस कुछ फासले पर ही है। माओ के मुल्क ने 1 साल में ऐसा क्या किया कि उसकी तिजोरी ओवरफ्लो हो गई। यही तारीख थी जब चीन में कोरोना का पहला मामला सामने आने की बात कही गई थी। इसके हफ्ते भर बाद ही चीन में कोरोना के 300 से ज्यादा मामले हो चुके थे। 11 जनवरी 2020 को चीन में कोरोना से पहली मौत हुई। 18 जनवरी को वुहान में लॉकडाउन लगा दिया गया। अप्रैल 2020 76 दिन बाद वुहान में लॉकडाउन खत्म हुआ, जिसके साथ ही चीन ने कोरोना से संपूर्ण मुक्ति का ऐलान कर दिया। जिसके बाद वुहान में फिर से काम धंधे शुरू हो चुके थे, फैक्ट्रियां शुरू हो गईं। तब तक चीन इटली से लेकर अमेरिका और हमारे देश तक वायरस फैला चुका था। इसीलिए चीन ने अब दुनिया की मजबूरी में भलमनसाहत दिखाने का नाटक शुरू कर दिया था। कोरोना फैलाकर मास्क और मेडिकल का सामान सप्लाई किया जाने लगा। चीन में 8,950 नई कंपनियां मास्क तैयार करने लगी। हर कंपनी रोजाना 60 से 70 हजार मास्क बना रही थी। चीन में 11 करोड़ 60 लाख मास्क रोजाना बनाए जा रहे थे। वुहान की एक कंपनी ने तो महज 11 दिन में ही मास्क बनाने वाली एक नई फैक्ट्री खड़ी कर दी, जिसमें बड़े पैमाने पर N95 मास्क बनाए गए। जाहिर है कोरोना का कहर झेल रहे देशों को मास्क और मेडिकल किट बेचने के नाम पर चीन करोड़ों का मुनाफा कमाता रहा। कोरोना की वजह से जब पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने अपना रोजगार गंवा दिया, तब चीन में 1 करोड़ 20 लाख नए रोजगार पैदा किए गए। चीन में जिस वक्त नौकरियों की बहार थी, उस समय दुनिया में हाहाकार था। चीन के वायरस ने दुनिया को किस मोड़ पर ला दिया है, इसे जानना भी जरूरी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से दुनिया में करीब 11.5 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई। अमेरिका में करीब 2 करोड़ लोगों की नौकरी गई। अमेरिका में बेरोजगारी दर इतिहास में सबसे ज्यादा 14.7% तक पहुंच गई है। ब्राजील में 2 करोड़ लोगों को एक वक्त का खाना नसीब है। भारत में 20 करोड़ लोगों के रोजगार पर संकट आया। भारत में कोरोना की वजह से 41 लाख युवाओं ने अपनी नौकरी गंवाई। दुनिया के हर कोने में फैक्ट्रियां, बाजार बंद होते दिखे। सड़कों पर बेबसी और बेचारगी दिखी। तिल तिल कर सिसकती जिंदगी दिखी। लेकिन माओ की जालिम संतानों के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई।
इसीलिए 1.5 साल बाद भी दुनिया के अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन तक का संकट है। शमशानों में नॉनस्टॉप जलती चिताएं हैं। कोरोना वायरस तेजी से देश में अपने पांव पसार रहा है और इसी वजह से अब ये आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। लेकिन क्या पूरे देश में लॉकडाउन लगाना इतना आसान है? पहले लॉकडाउन ने जिस तरह से देश की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी थी, उसमें ऐसा बिल्कुल आसान नहीं है। बार्कलेज की रिपोर्ट भी यही कहती है। लॉकडाउन लगने पर हर हफ्ते 9.37 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसका सबसे ज्यादा असर ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को होगा। पहली तिमाही में विकास दर 1.4% गिर सकती है। देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके चलते करीब 46 हजार करोड़ रुपए के कारोबारी नुकसान का अनुमान है। क्रॉस द वर्ल्ड जो ग्रोथ मोमेंटम था उसको काफ़ी धक्का लगा। जो ह्यूमन लॉस था वो काफ़ी देखने को मिला। अभी भी देखें तो 14-15 हज़ार करोड़ के करीब केसेस हैं अक्रॉस द ग्लोब और डेथ रेट भी काफ़ी हाई है। और आने वाले समय में अभी कहा नहीं जा सकता कि कितना और इम्पैक्ट करेगा, कितना ह्यूमन लाइफ लॉस होगी, बट डेफिनेटली इट हैज़ इम्पैक्टेड द होल वर्ल्ड, द इकोनॉमी and the social life of the people plus human loss. अगर लॉकडाउन लगाएं तो रोजी रोटी पर संकट है, ना लगाएं तो कोरोना काल विकट है। इसीलिए सरकारें हलकान हैं कि करें तो क्या करें, यानी दुविधा बड़ी है। चीन को छोड़कर पूरी दुनिया के सामने यही संकट है। हर देश जहां कोरोना के कहर से जूझ रहा है, वहीं वायरस फैलाने वाला माओ का मुल्क अपने मकसद में कामयाब होने पर इतरा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।